हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और कैसी रह सकती है वीकली बेसिस पर। वहां पर डिटेल में निफ्टी को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्या मार्केट बॉटम बना चुकी है या फिर मार्केट दोबारा से डेडिकेट बाउंस देने के बाद दोबारा से टूटने को तैयार है, उसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कल के दिन ना ही किसी आईपीओ की क्लोजिंग है, ना ही किसी आईपीओ की लिस्टिंग है, बट क्योंकि मैं जहां पर जा रहा हूं एक हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिप पे आउट ऑफ इंडिया मलेशिया के लिए, तो वहां पर वीडियोस को डालना थोड़ा सा टिपिकल वाला काम होने वाला है। तो ऐसे में ऑलमोस्ट सर्टन है कि उस टाइम पर मैं आप लोगों को वीडियोस नहीं दे पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने की कोशिश करूं। तो ऐसे में जो भी हमारी 11 ऑफ नवंबर को यानी कि ट्यूसडे के दिन हमारे एसएमई आईपीओ नैप्स ग्लोबल की होने वाली है लिस्टिंग, उसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को हम आज के दिन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 2320 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2035 करोड़ की फिर से सेलिंग देखने को मिली है। अब अगर हम बात कर लेते हैं नैप्स ग्लोबल इंडिया एसएमई आईपीओ की, जिसकी होने वाली है ट्यूसडे के दिन लिस्टिंग यानी कि 11 ऑफ मार्च को। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसा कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर प्री ऑर्डर में ही अपना ऑर्डर डालकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेने का। मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है कि उसे कौन सा सर्किट लगाना है। और ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मजे ही मजे आते हैं। बट अगर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। जैसे कि श्रीनाथ पेपर एसएमई आईपीओ में हमें एक अच्छा खासे डिस्काउंट पर ये आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला 20% के, और ऊपर से उसके बाद हमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में कौन सा सर्किट लगेगा, या अगर कोई भी सर्किट लगता है तो कब खुलेगा, हम उसका कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो बस इन सर्किट के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता था, और इसलिए मेरे यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं कि मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। बट आप लोग अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो हमारी नॉर्मली डिस्कशन हुई थी, ये वाली हमारे लिए स्पोर्ट एरिया होने वाला है। वहां से मैं बैक टू बैक 2-3-4 बार मूवमेंट मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। अब अगर हम मार्केट को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते तो इसको डेली कैंडल चार्ट पर ओपन कर लिया है। तो वहां पर सबसे पहले मार्केट ने जहां से अच्छा खासा बाउंस दिया, हमारा लेवल था ये वाला, उससे पहले से बाउंस आ चुका है, क्योंकि हमारा यही लेवल है 22,000 से 21,700 का। अब वहां पर कहां से आएगा वो हम एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते थे, बट जहां से बाउंस आ चुका था और वहां से हमें एक प्यारा बाउंस देखने को मिल चुका है। मार्केट का पहला रेजिस्टेंस जो इसकी 20 की मूविंग एवरेज होने वाली है 22,700 के पास का बोल सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करते हैं, या फिर हम थोड़ा सा कंफर्मेशन की बात करें 22,800 का लेवल मार्केट क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकली बेसिस पर रेजिस्टेंस होने वाला है, तो वहां पर हमें 50 मूविंग एवरेज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ये हमारे पास एरिया हो जाएगा रिवर्सल का, जहां से हमें वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। टू बी एग्जैक्ट यहीं से मिलेगा मैं ये नहीं कह सकता, बट 50 एंड 200 की मूविंग एवरेज के कहीं से भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं रेंज बताने की कोशिश करूं 23,100 से 458, जैसा हम राउंड ऑफ में 500 पॉइंट की बोल सकते हैं, ये 400 की रेंज ऐसी आ जाती है जहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट क्या ऐसा है कि जहां से सीधा ही मार्केट ऊपर को निकल जाए और ये हमारे लिए बॉटम बन चुका है? तो पर्सनली मुझे अभी तक नहीं ऐसा लगता। ये सिर्फ हमें एक डेडिकेट बाउंस देखने को मिला है मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग, और ऐसे में अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर को जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होने वाली है, बट अगर निकल कर ऊपर को जाता है तब की तब हम बात करेंगे। बट जहां से हैवी प्रोबेबिलिटी है कि हमें जहां से एक रिवर्सल एरिया देखने को मिल सकता है, और जब जहां से अगर फिर से मार्केट में नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आती है
तो फिर से हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब अगर इन शॉर्ट में कहने की कोशिश करूं, क्या ये बॉटम बन चुका है? मुझे अभी तक पर्सनली नहीं लगता। मार्केट जब भी इस लेवल को तोड़ेगी 22,250 हम इस राउंड ऑफ में बोल सकते हैं, ये हमारे ट्रेलिंग लेवल हो जाता है। अगर इस लेवल को क्रॉस करके नीचे को जाते हैं, फिर से हमें मार्केट में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अगर हम सिग्नल की बात करें तो हमें सिग्नल कहां से मिलेगा कि मार्केट ने रिवर्सल लेना है। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए स्टडी करने वाला हूं क्योंकि आने वाले एक हफ्ते के लिए मैं वहां पर वीडियोस नहीं दे पाऊंगा, तो थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं हर प्रोबेबिलिटी को, कि अगर मार्केट किसी भी पॉसिबिलिटी की साइड जाता है तो हमें वहां पर किस तरीके से कोई भी काम करना होता है। तो ऐसे में जहां पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने जहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी है और ये हमारे पास एरिया हो जाता है कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके नीचे की साइड जाता है बैंक निफ्टी, तो वहां से हमें सिग्नल मिल जाएंगे कि बैंक निफ्टी में हमें फिर से दिक्कतें देखने को मिल रही है और वो दिक्कतें कंटिन्यूस रहेंगी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के साथ ज्यादा। तो ऐसे में हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्विंग की तरफ ही होना चाहिए। फिक्स स्टॉप लॉस के साथ हमें सिर्फ अभी ट्रेडिंग के लिए ही ध्यान देना चाहिए। क्या पोजीशनल का टाइम आ चुका है? अभी तक पोजीशनल का टाइम हमें नहीं लगता कि आया है। या फिर अगर हम चार्ट्स को देखने की बात करें या चार्ट्स को स्टडी करने के बेस पर देखें, तो अभी तक मार्केट ने अपना बॉटम नहीं बनाया। जब भी मार्केट बॉटम बनाएगी हमें उसके सिग्नल मिल जाएंगे नियर अबाउट 5% की रेंज में। तो वहां पर जब भी वो सिग्नल मिलेंगे हम उसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश कर लेंगे। अगर हम इंट्राडे बेसिस पर भी बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट रहेगी 480 के लेवल की, जो वहां पर इसने स्पॉट पकड़ी हुई है 480 से 500 की रेंज। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके नीचे की साइड जाते हैं तो वहां पर हमें 22,250 की स्पॉट मिलने वाली है। ऊपर की साइड जैसा कि हमने डिस्कशन किया 22,700 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है, जो इसकी 20 की मूविंग एवरेज होने वाली है। 22,800 हमारे लिए टेक्निकल बेसिस पर रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसके ऊपर जाती है तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की 300 से 400 पॉइंट की इंपॉर्टेंट रेंज ओपन हो जाएगी, जहां पर हमारा ध्यान फिर से रह सकता है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। किसी भी तरीके की कोई भी एडवाइस या टिप नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।